देश की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है? जिस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने दशकों तक देश पर शासन किया, वही पार्टी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कभी राज्यों से लेकर केंद्र तक जिसकी सरकार हुआ करती थी, आज वही पार्टी कई राज्यों में राज्यसभा से साफ होती नजर आ रही है। सवाल बड़ा है, तस्वीर और भी बड़ी। देश की सबसे पुरानी पार्टी क्या अब इतिहास की पार्टी बनती जा रही है? क्या कांग्रेस मुक्त भारत का नारा अब सियासी हकीकत में बदलता दिख रहा है? राज्यसभा की 72 सीटों का गणित कांग्रेस के लिए क्यों बनता जा रहा है संकट का गणित? और क्यों लगातार मजबूत होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी? राज्यसभा में इस साल 72 सीटें खाली हो रही हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं। इन चुनाव के बाद तस्वीर बदल सकती है और कांग्रेस के लिए बदलाव सुकून वाला नहीं है। सूत्रों और सियासी गणित की माने तो 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कांग्रेस का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं बचेगा, यानी ऊपरी सदन में भी उसका दायरा सिमटता जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। 2014 के बाद से राज्यसभा में भाजपा की ताकत बढ़ती जा रही है। फिलहाल भाजपा के पास 100 से ज्यादा सदस्य हैं और एनडीए मिलाकर आंकड़ा और मजबूत हो जाता है। इस बार जिन 30 सीटों पर भाजपा के सदस्य रिटायर हो रहे हैं, उनमें से ज्यादातर सीटें दोबारा आने की संभावना है। कुछ अतिरिक्त सीटें भी जोड़ तोड़ के सहारे बढ़ सकती है। अब जरा कांग्रेस की हालत समझिए। 2014 में लोकसभा में 44 सीटें, 2019 में 52 सीटें, 2024 में बढ़कर 99 सीटें जरूर हुई, लेकिन राज्यसभा का समीकरण अलग कहानी कह रहा है। आज कांग्रेस की सरकार सिर्फ 3 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में है। कभी 10 से ज्यादा राज्यों में उसकी सत्ता हुआ करती थी। ये गिरावट अचानक नहीं आई, बल्कि सालों से बनती आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके कई कारण हैं। पहला, नेतृत्व का सवाल। राहुल गांधी पर लगातार सवाल उठते रहते हैं कि आक्रामक मुद्दे तो उठाते हैं, चाहे ईवीएम का मामला हो, राफेल हो या वोटिंग सिस्टम, लेकिन उन मुद्दों को अंत तक ले जाने की रणनीति नहीं दिखती। दूसरा, संगठनात्मक कमजोरी। कई राज्यों में मजबूत कैडर का अभाव, चुनाव बाद जोड़ तोड़ में पिछड़ना, गोवा और मणिपुर जैसे उदाहरण सामने हैं। वही बात करें तीसरे नेतृत्व की, तो तीसरा, नेतृत्व का पलायन। हेमंत बिश्व शर्मा, गुलाम नबी आजाद, अमरिंदर सिंह जैसे बड़े नाम पार्टी छोड़ चुके हैं। कई नेताओं ने खुलकर नेतृत्व शैली पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र में शरद पवार ने अलग राह पकड़ी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई और मजबूत हुई। इतिहास उठाकर देखिए, कांग्रेस लगभग 30 बार टूट चुकी है। हर बार टूटन ने संगठन को और भी ज्यादा कमजोर किया। चौथा कारण, वोट बैंक का खिसकना। ग्रामीण, गरीब और अल्पसंख्यक वोटर जो कभी कांग्रेस का आधार माने जाते थे, उनमें सेंध लग चुकी है। भाजपा ने विकास, कल्याण योजनाओं और मजबूत नेतृत्व की छवि के सहारे उस आधार को चुनौती दी। राज्यसभा का गणित सीधा है। जिस राज्य में जितनी विधानसभा सीटें, उसी अनुपात में राज्यसभा सीटों पर पकड़। जहां कांग्रेस की सरकार नहीं, वहां उसके लिए राज्यसभा की सीट निकालना मुश्किल, और यही भाजपा बढ़त ले रही है। सवाल सिर्फ सीटों का नहीं, राजनीतिक संदेश का है। अगर 17 राज्यों में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व खत्म होता है, तो ये सिर्फ संसदीय झटका नहीं होगा, बल्कि मनोवैज्ञानिक आघात भी होगा। क्या कांग्रेस आत्ममंथन करेगी? क्या नेतृत्व में बदलाव होगा, या फिर भाजपा का विस्तार यूं ही जारी रहेगा? राजनीति में स्थायी कुछ नहीं होता, लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है। भाजपा आक्रामक है, संगठित है, रणनीतिक है। कांग्रेस रक्षात्मक है, बिखरी हुई है और नेतृत्व पर सवालों से घिरी है। अगर कांग्रेस को वापसी करनी है, तो सिर्फ आरोपों से नहीं, संगठन, रणनीति और स्पष्ट नेतृत्व से करनी होगी, वरना सबसे पुरानी पार्टी का तमगा इतिहास की किताबों तक ही सीमित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।